आज कितने भक्तों ने लास्ट क्लास में एक छोटा सा होमवर्क दिया था, श्लोका 21 to 27, बोला था कि आपको पढ़ के आने हैं पहला अध्याय श्लोक नंबर 21 से श्लोक नंबर 27, 21 to 27 कौन पढ़ के आया है, देखते हैं आपने कितना पढ़ा है और थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। तो अभी हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है, कोई भी भक्त लेट नहीं है, तो बता सकते हैं आपने क्या क्या पढ़ा है। तो हम देखते हैं, भक्तों से पूछेंगे, हैंड रेस करके बताएं। वीडियो ऑन करके सुने तो और अच्छा लगेगा कि आप सब एक्टिवली सुन रहे हैं। जिस भक्त को पढ़ के भी बता सकते हैं, बिल्कुल बुक सामने है, बुक भगवत गीता सामने होनी चाहिए सबके, तभी तो आपको पता चलेगा कि गीता चल रही है, नहीं तो पता नहीं लगेगा गीता क्लास भी हो रही है। तो आप सबके सामने होनी चाहिए एटलीस्ट गीता सामने, तो देख के हम बोल ही सकते कि क्या है इन 7 श्लोकों में। कोई आपको समरी पूछ रहा है, गीता भी सामने है, इतना तो हम बता ही सकते हैं। अभी तो हम पहले ही अध्याय पे हैं। अब तो हमें, जैसे हम बोलते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति में हमें पहला, गीता का पहला अध्याय में क्या चल रहा है। अभी होमवर्क भी दिया था, लास्ट संडे क्लास करी थी, मैंने बोला था नेक्स्ट संडे आएंगे, थोड़ा सा जरूर पढ़ के आइएगा और बताइएगा कि इसमें क्या है। कुछ भी है जो आपको शॉर्ट में समझ आया, कोई ऐसा नहीं है कि ये आपका फाइनल है, लास्ट एग्जाम है। ये कोई फाइनल एग्जाम नहीं है, ना कोई आपको टेस्ट के नंबर मिल रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं। केवल बताना है आपको, आपको इससे क्या समझ आया। 7 श्लोकाज में कुछ भी जो शॉर्ट में आप पढ़ के भी बोल सकते हैं। और अगर आप इससे सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपकी 6 to 7 मंथ्स में पूरी गीता कंप्लीट हो जाएगी। हमने लास्ट क्लासेस में 20 श्लोकास कर चुके हैं विद ट्रांसलेशन विद परपट, यानी अनुवाद और तात्पर्यों के साथ हम कर रहे हैं पूरी पूरी गीता। तभी 6-7 महीने में आराम से हो जाएगी ये कंप्लीट। बट आपको होमवर्क देंगे, आप करके आएंगे तो ही फिर होगा, अगर कोई पढ़ के नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा। छोटे छोटे श्लोकास हैं, 3 पेज ही थे हार्डली, तो कौन बताएगा इसको। एक भी भक्त नहीं है, बहुत इजी है, तो कोई भी बता सकता है। गौरी अरोड़ा माता जी। प्रभु जी, एक तो इसमें बताया गया है कि कृष्ण भगवान साक्षात राम भगवान है, और मतलब ये बताया गया है कि हनुमान जी का जो वो होता है, फ्लैग का साइन होता है, वो विजय का सूचक होता है, और वो सेवा में लगे हुए हैं भगवान की। और इसी तरीके से भगवान अपने भक्तों के साथ आदान हाँ जी। प्रदान करते हैं, और वो अर्जुन की सेवा, मतलब उनका रथ भी चलाते हैं। कि भगवान को यहाँ पे अच्युत भी कहा गया है, कि मतलब वो भक्तों की वो करते हैं। अगर भक्त उनकी वो करते हैं तो वो भक्तों की सेवा, मतलब ये बताया गया भक्तों का रथ वो चला रहे हैं, तो मतलब उनकी सेवा में प्रभु लगते हैं। हाँ, ये 21 का हो गया, तो हम 21 नंबर से 27 नंबर श्लोक तक का पूछ रहे हैं, 21 to 27 भगवत गीता। अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है, तो जो भक्त लेट आए हैं, अभी हमने स्टार्ट बेसिक की स्टार्ट किया है। हाँ जी माता जी, आपने बताया। और प्रभु जी बस अभी तक नहीं याद है। ठीक है, सुजाता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, इन 7 श्लोकों में अर्जुन जब दोनों तरफ के मतलब सैन्य निरीक्षण कर रहे होते हैं, जैसे हाँ जी। दुर्योधन ने पहले किया था तो अपने गुरु को बताया था, तो इस प्रकार दोनों तरफ से सैन्य निरीक्षण हो रहा है। और इसमें मतलब अर्जुन ये देखना चाहते हैं कि वो जो भी दूसरी पार्टी से लोग लड़ने के लिए आए हैं, उसमें जैसे उनके पितामह हैं, उनके और भी रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, और उनके साथ जितने और योद्धा लड़ने के लिए आए हैं, उन सबके बारे में विवरण दिया गया है कि कौन कौन किस तरफ से आया है। और सबके शंखों की ध्वनि जो है वो गूंज रही है, यानी कि युद्ध का बिगुल बज रहा है। और ये निरीक्षण किया जा रहा है कि दोनों तरफ से कौन मतलब युद्ध में है। तो वो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो इस युद्ध में आए हैं, यानी कि मेरे रिश्तेदार जो सामने आए हैं। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं रथ को दोनों मतलब सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर देता हूँ, ताकि तुम आराम से देख पाओ हाँ कि जी। कौन कौन युद्ध करने के लिए तुम्हारे सामने ठीक है, थैंक यू माता जी, है। थैंक यू। तो यही था, बेसिक ही था, इसमें कोई टफ नहीं है। जो जो बुक में लिखा है वही तो हमें बोलना है, इसमें कुछ भी आउटसाइड टॉपिक हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसा टॉपिक डिस्कस नहीं हो रहा है कि जो यहाँ से बाहर का हो। सिर्फ सिर्फ और ये बेसिक है, अगर आप इतना भी बोल देते, पढ़ के भी बोल देते अनुवाद, तो भी इजी रहता। तो आप सबको पढ़ना चाहिए, अगर आप नहीं पढ़ोगे, भक्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं पढ़ोगे, आपको फिर आगे कैसे बढ़ोगे, फिर आपको भक्ति में चीजें टफ लगेगी सारी चीजें। तो गीता हमारा बेस है, मतलब हमारा भक्ति का, कोई पूछे लाइफ का मैनुअल क्या है,
आप क्या बोलते हो भगवत गीता, और अगर हम अपना मैनुअल ना दें, तो क्या अगर हम अपनी लाइफ को ढंग से नहीं चला पा रहे, हम दूसरे को बोलेंगे कि आप भी भक्ति करो, तो वो करेगा क्या? तो हमारी कितना सरेंडर है, दूसरा व्यक्ति उससे ही भक्त बन जाता है। कई लोग कहते हैं ना कि किसी भक्त को देख के हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। पॉजिटिव वाइब्स का मतलब क्या है? पॉजिटिव वाइब्स का मतलब ये नहीं है कि वो कोई तरंगे छोड़ रहा है अपने शरीर से, ऐसे खींच रहा है उसको। पॉजिटिव वाइब्स का है कि वो खुद खुश दिख रहा है, उसको फॉलो करता हुआ दिख रहा है कि अरे ये तो खुद फॉलो कर रहे हैं। अब मान लो अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब मैंने यहाँ से बाल ऐसे कर रखे हैं, यहाँ पे मान लो आईब्रो पे 2 कट लगा लिए ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे दाढ़ी ऐसे करके भूख बढ़ा ली ऐसे करके, फ्रेंच बियर्ड रख ली, तो लोग कहेंगे यार ये तो खुद ही फॉलो नहीं करता, दूसरों को क्या करवाएगा। ऐसा ही होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे आपको भक्ति करनी है, आप बताओ गीता में क्या लिखा है, अगर हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो आप खुद देख लो फिर हमारा स्तर कहाँ पे आएगा। फिर लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे कि अरे ये थे इस्कॉन वाले, ये इन्होंने पढ़ा है, ये इनकी भक्ति थी। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे नहीं तो दूसरों को भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते उस इंफॉर्मेशन को। केवल वो हमारे को देखने से ही भक्त बन जाएगा, हमारे सोच विचार से ही भक्त बन जाएगा, अगर हम उसको ये एज इट इज चीजें दे देंगे। एज इट इज तब दे पाएंगे जब हम इसको एज इट इज फॉलो करेंगे। तो इसमें टफ नहीं था, हमने बोला कि केवल 7 श्लोकास पढ़ लो। जब आप पढ़ोगे तभी तो दूसरों को मोटिवेट कर पाओगे। अब कोई बोल रहा है हरे कृष्णा माता जी, जैसे कोई लोग भक्त सेवा में होते हैं, हरे कृष्णा कैसे हैं आप, बोलेगा हम अच्छे हैं, आप कैसे हो, हम भी बहुत अच्छे हैं। अब इसके बाद वो आगे क्या डिस्कस करेगा? अब ये तो हो गया एक बेसिक वार्डअप, हो गया दो भक्तों का हरे कृष्णा करके हो गया। मान लो अगर किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा वो आप पढ़ते हो गीता वीता क्लासेस चल रही है? हाँ वो हम ना रजत प्रभु जी के साथ जुड़े थे। ओहो अच्छा, वही जो बड़ी तर्क वितर्क की बातें करते हैं, शास्त्रिक बात करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। चलो अच्छा है, फिर तो आपको सब कुछ आता ही होगा, वहां आपको देख रहे हैं, अभी आपसे पूछ रहे हैं। चलो ऐसा कोई नहीं पूछेगा चैप्टर 1 22 नंबर श्लोक बताओ, वो ये पूछेगा कि चैप्टर 1 से आप क्या समझे। अब आप इतना सोच रहे हो, पसीना निकल रहा है एकदम, है ना, ऐसे करके पसीने टपक रहे हैं आपके, बिल्कुल हालत खराब हो रही है, भय हो रहा है आपको, आप कहोगे कैसे रजत प्रभु जी के भक्त हो सकते हैं, उनके साथ नहीं जुड़े, इसका मतलब ये। क्योंकि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? अल्टीमेटली इस्कॉन को। बाहरी आउटसाइडर्स के लिए आप इस्कॉन को, और इनसाइडर्स के लिए आप यानी इस्कॉन के डिवोटीज के लिए आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? जिनके साथ आप जुड़े हो। कहेंगे ये था इनको सिखाने वाला, जरूर इसमें ही गड़बड़ रही होगी, जब इसको खुद नहीं आता है दूसरों को क्या सिखाएगा। यही तो सोचेगा। जैसे अगर हम किसी भक्त को पूछ ले नॉर्मली, और आपने क्या सीख रहे हो आजकल अध्याय 1 में, कुछ बताओ, भक्त भक्त से तो पूछ सकता है। आप अगर चुप रह गए तो फिर क्या होगा? फिर आपकी चुप्पी से पता चल जाएगा कि इनका सिखाने वाला भी गलत है, जबकि सिखाने वाला थोड़ा ना गलत है, ये तो भक्त के ऊपर है कि वो कितना सीख के आता है। तो आप सबको पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ोगे, केवल मैं कह रहा हूँ ज्यादा मत पढ़ो, 2 2 श्लोक करके भी पढ़ोगे, केवल रोज 1 श्लोका पर डे भी पढ़ोगे तो भी 7 श्लोक हो जाएंगे। केवल इतना इजी है भगवत गीता, बहुत ही इजी है। अगर आपको पढ़ोगे, फॉलो करना टफ है, पर पढ़ना बहुत इजी है। अगर आप इसका रोज 1 श्लोक पढ़ोगे, हार्डली आधा 1 पेज से ज्यादा का नहीं है इसका श्लोक। ठीक है, लीना गुप्ता माता जी कुछ पूछ बताना चाह रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। 21 से 27 तक का पूछ रहे प्रभु जी। हाँ क्या लिखा है माता जी? जी प्रभु जी, यहाँ पे अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें युद्ध स्टार्ट होने वाला है, और जो अर्जुन है वो भगवान को कहते हैं कि मेरा युद्ध दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, ताकि मैं दोनों को देख सकूं, जो मेरी अपनी सेना है उस पर भी मैं निरीक्षण कर सकूं, और जो अपोजिशन में है उनको भी मैं देख सकूं कि कौन कौन है। तो वो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगले श्लोक में ये आता है कि जैसे उनको, अर्जुन को गुणाकेश नाम से भी भगवान ने संबोधित किया है। गुणाकेश का अर्थ है नींद को जीत लेने वाला, और यहाँ पे हाँ गुणाकेश जी। का अर्थ हमने, नींद का अर्थ अज्ञान से भी है, कि जैसे जो अर्जुन है वो भगवान की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की है उन्होंने। तो वो, और फिर उसको वो देखते हैं, और सब लोग सामने खड़े हुए हैं। अर्जुन ने दोनों पक्षों के मध्य में अपने चाचा ताऊ पितामह गुरु मामाओं और सभी जो भी उनके रिलेशन में है, सब लोग खड़े हुए हैं सामने, तो उनको देखा है। और अभी सबको अपने, क्योंकि पितामह वगैरह हैं, गुरु द्रोण हैं, तो उन सबको देख के अर्जुन थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि इस जो है युद्ध में इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों के समक्ष उनको उपस्थित देखकर अर्जुन के अंग कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, वो मतलब बहुत हाँ ज्यादा जी। नर्वस हो रहे हैं।
तो उनका जो गांडीव है वो भी उनके हाथ से छूटा जा रहा था। तो यहाँ पे मतलब अर्जुन का एक तरह से नर्वसनेस, करुणा वगैरह शो हो रहा है। ठीक बाकी है, प्रभु जी थैंक यू आप माता डिटेल जी। में। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बताया। ज्योति पांडे माता जी लिखती हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं इसलिए मैं म्यूट नहीं कर पा रही हूँ। तो माता जी लिखती हैं इसमें अर्जुन कृष्ण जी को बोल रहे हैं उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को, ताकि वो देख सके उनसे युद्ध करने कौन आए हैं। तो ठीक। राम्या माता जी लिखती हैं हनुमान जी का फ्लैग जीत को सूचित करता है, यही चीज रीटा मय प्रभु जी भी लिखते हैं। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं ज्योति पांडे माता जी, सारे रिलेटिव्स को देखकर फिर वो बोल रहे हैं कि मुझे अपने मामा, चाचा, ताऊ, दादा एक्सेट्रा उनको देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है। ठीक है, मतलब फैमिली रिलेटिव्स को देख के। ठीक है, तो अभी हम अब स्टार्ट करेंगे। पहले 21 नंबर श्लोक, 22 नंबर, ये दोनों साथ साथ हैं एक श्लोक ना। तो ये है अर्जुन उवाच सैन्य उभयो मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत यावत् एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान कई मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत। अच्युत का मतलब है भगवान कृष्ण के लिए संबोधित किया गया है, यानी अचूक, यानी जो कभी चूकते नहीं है, जिनकी बोल भी चूकती नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान को अलग अलग वे से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो दोनों के बीच में मुझे लेके चलो, मैं देख सकूं कि यहाँ पे कौन कौन आए हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर भी करता हूँ, तो जिनको यहाँ पे क्लियर ना हो वो यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अगर स्क्रीन क्लियर नहीं होगी तो मुझे आप साथ साथ बता दें कि प्रभु जी स्क्रीन क्लियर नहीं है। सभी को दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहते हैं तात्पर्य में यहाँ पे लिखा गया है, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। यानी जिसकी बोली अचूक हो वो कहलाता है अच्युत। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। तो भगवान को क्या बोला है? अच्युत, भगवान श्री कृष्ण। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इनफैल्युएबल, यानी जो कभी गलती ना करे, अचूक हो, अनमिस्टेकेबल हो, वो कहलाता है अच्युत। तो हमें लिखना चाहिए कि भगवान को अलग अलग वर्ड से हम बोलते भी हैं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। तो अच्युत का मतलब है अचूक भगवान। आगे आता है, यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु उस इससे उनकी परम स्थिति अक्ष बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश हैं। एक ऋषिकेश भगवान, एक ऋषिकेश है जो आता है उत्तराखंड में। अब वो ऋषिकेश क्यों बोलते हैं लोग? कि किसी ऋषि मुनि के बाल हैं, ऐसा है। ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने के लिए सदैव उद्युत रहते हैं, और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि देखो भगवान को अर्जुन इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जबकि कृष्ण की जरूरत है। जबकि देखो भगवान को किसी की इंस्ट्रक्शन लेने की जरूरत है क्या? अर्जुन, भगवान को इतना बड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है कि वो भगवान को जाके इंस्ट्रक्शन कर सके? क्या हम में हिम्मत है कि हम भगवान को इंस्ट्रक्ट कर सके इस तरह से मुझे लेके चलो? तो इस तरह से वो दोनों कह रहे हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूं इधर का पक्ष और अपने पक्ष में, दोनों पक्ष में देखना चाहता हूं। इस प्रकार से वो देखना चाहते थे। आगे आता है यहाँ पे, बाकी अब तात्पर्य में पढ़ेंगे धीरे धीरे। इसको यहाँ पे होमवर्क है तो आप सब इसको पढ़िए। इसमें एक चीज और आती है जो आप सबको नोट डाउन करनी चाहिए। इसमें आपको बताना होगा
भगवत गीता में कि धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक कहे, कौन बताएगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 700 श्लोकों की भगवत गीता है। किसने कितने श्लोक कहे? तो धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक कहे? अलका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक हाँ जी, फर्स्ट श्लोक एक श्लोक। धृतराष्ट्र ने कहा था। अच्छा, और आगे के? आगे के फिर दूसरा श्लोक संजय। अच्छा, धृतराष्ट्र ने बोले या नहीं बोले? हाँ, हाँ, उन्होंने कोई श्लोक किया था ना प्रभु जी की, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मतलब मेरे और पांडव के पुत्र क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा कोई श्लोक बोला गीता में? नहीं, उसमें उसके बाद इनका श्लोक कोई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो धृतराष्ट्र ने कहा केवल और केवल एक श्लोक। अब बताना होगा संजय ने कितने श्लोक कहे। संजय ने कितने श्लोक कहे? ठीक है, जिनके हैंड रेज है उनसे पूछते हैं, कृतिका माता जी से। संजय ने कितने कहे? अनम्यूट करो माता जी आप। जो भी एक गैस करो कितने कहे होंगे। आर्य प्रभु जी कितने कहे? प्रभु जी 41। पक्का? हाँ प्रभु जी, संजय ने अच्छा, बिल्कुल 41। ठीक है। संजय ने 41 श्लोकास कहे। अर्जुन ने कितने श्लोक कहे? अर्जुन ने कितने कहे श्लोक? ठीक है, कुछ भक्त चैट में भी लिख रहे हैं 84। ज्योति पांडे माता जी लिख रही हैं, निखिल यादव प्रभु जी लिख रहे हैं, हिमांशु प्रभु जी लिख रहे हैं, आशीर्वाद प्रभु जी लिख रहे हैं, गीतांजलि यादव माता जी लिख रही हैं, रोजी भार्गव माता जी, कोमल कश्यप माता जी, सब 84 लिख रहे हैं। प्रीति तो ठीक है, 84 पे बोली लगा दी गई। बबीता माता जी ने कम कर दिया 83। तो 84 है करेक्ट। 84 श्लोक कहे हैं अर्जुन ने। अब जो रिमेनिंग है 574 वो कहे हैं भगवान कृष्ण ने। इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने एक श्लोक कहा है, संजय ने 41 श्लोक कहे हैं, अर्जुन ने 84 कहे हैं, और भगवान कृष्ण ने 574 574 श्लोक कहे हैं। तो टोटल मिलाया तो ये 700 श्लोक बनता है। तो भगवत गीता 700 श्लोकों की है। अब हम आगे बढ़ेंगे 23 नंबर श्लोक में। योत्स्यमानान अवेक्षे अहम य एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिया चिकीर्षवा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रश्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। ये भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है नेक्स्ट श्लोक में। आपके सामने यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया है, यहाँ पे दिया हुआ है। अर्जुन ने कहा 23 नंबर श्लोक, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रश्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो वो उन लोगों को देखना चाह रहा है अर्जुन कि कौन कौन से ऐसे उसके दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन की इच्छा से यहाँ पे लड़ने आए हैं, उसको प्रश्न करना चाहते हैं दुर्योधन को। ये अर्जुन ने यहाँ पे कहा। तो आगे यहाँ पे लिखते हैं तात्पर्य में, यह सर्व विदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिससे उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था, यदि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। तो जिसके भगवान साथ कृष्ण होते हैं उसकी विजय होती है, जिसके साथ भगवान नहीं होते कभी उसने आपने देखा है वो कभी विजयी होगा? नॉर्मली भी जब आप देखो कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो उसको भगवान विजयी कराते हैं या नहीं कराते? नॉर्मली जब बच्चा भी स्कूल जाता है तो क्या बोल के जाता है? बोलते हैं बेटा सरस्वती को मंदिर को हाथ जोड़ के जा, जबकि उसको कुछ ज्यादा आता भी नहीं होता, मगर जब पेपर दे के आता है तो सब कुछ अच्छा होता है। हमारे साथ तो कितने बोर्ड वाले एग्जाम के हैं। तो जहां भगवान होते हैं वहां साक्षात विजय भी होती है इस प्रकार से। और विजय किसी भी चीज में हो सकती है, आपकी हो सकता है एग्जाम्स में हो। जहां जहां जो भी व्यक्ति भगवान का प्रेजेंस फील करता है कि मेरे साथ हमेशा भगवान है, उनकी विजय होती है हमेशा। और जो व्यक्ति को पता है सामने दिख भी रहा है
और दुर्योधन को क्या भगवान नहीं दिख रहे थे? दुर्योधन और आज के जमाने में क्या डिफरेंस है? आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में क्या भगवान का नाम नहीं है? प्रेजेंट है, उनको दिख रहा है, मगर वो कैसे होते हैं? दुर्बुद्धि, दुर्योधन की तरह होते हैं, और सब कुछ देखते हुए भी कैसे अंधे बने रहते हैं, इस प्रकार से अपनी लाइफ जीते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्हें दिख नहीं रहा है, दिख रहा है पर फिर भी अंधे बने हुए हैं। आगे आता है संजय उवाच एवं उक्ता ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सैन्य उभयो मध्य स्थापयित्वा रथ उत्तमम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। ये है 24 नंबर श्लोका भगवत गीता। तो गुड़ाकेश का यहाँ पे मतलब क्या गया है? इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। तो गुड़ाकेश का मतलब क्या है? खाने वाला गुड़। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। तो यह है गुड़ाकेश का मतलब, जिसने अपनी नींद को जीत लिया है, यानी अज्ञान को जीत लिया, अज्ञान खत्म कर दिया, वो गुड़ाकेश है ना। तो इस प्रकार से कई लोग अब गुड़ाकेश का मतलब, नॉर्मल व्यक्ति को गुड़ाकेश का मतलब पकड़ा हो, वो सोचेगा खाने वाला गुड़ होता ना, रेड कलर का, लाल गुड़, ब्राउन गुड़, काला गुड़, खाने वाला गुड़ को जोतेगा। केश हो गए बाल और गुड़ हो गए, अपना गुड़ लो और केश पे डाल लो, गुड़ा केश। ये इसका मतलब, गुड़ा केश का मतलब डिफरेंट है। तो लोग अपने अपने हिसाब से मीनिंग्स को जोड़ जोड़ के निकालते हैं। ठीक है, इसको दोबारा हम स्क्रीन शेयर करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी, कितना, क्षण भर भी भुला नहीं पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। जो सही सच्चे मायने में भक्त होता है, भगवान का शुद्ध भक्त भी होता है, क्षण भर भी भुला नहीं पाया। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते समय हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से सभी भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। क्या लिखा है भक्त का लक्षण? यहाँ चलते हुए, सोते हुए कृष्ण के नाम, रूप, गुणों, लीलाओं के चिंतन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। चलते हुए भी और सोते हुए भी। कई लोग कहते हैं जब मैं सोता हूं मुझे गंदे सपने आते हैं, इसका मतलब अभी हमारी भक्ति में कमी है। जिस दिन हमारी भक्ति अच्छी हो जाएगी, आप रह ही नहीं पाओगे भगवान के चिंतन के बिना। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करता हुआ नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत की समाधि कहते हैं। एक समाधि होती है जो आप देखते हो आचार्यों को दी जाती है, जैसे प्रभुपाद जी को दी गई, और उनसे पहले भक्ति सिद्धांत महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी, एक वो समाधि होती है। एक समाधि होती है जिसमें आचार्य को दबाया गया, उनको बरी किया गया, उनके ऊपर पुष्प चढ़ाए गए और वहां पे बाद में उनका विग्रह रखा गया। ये है समाधि। एक समाधि का क्या है? एक समाधि अवस्था है। तो ये अवस्था की बात हुई है, यानी कि जो हर समय भगवान का क्या करता है? चिंतन। क्या क्या? नाम, रूप, गुण, लीलाओं, चाहे बैठे हुए, चलते हुए या सोते हुए, जिस भी समय में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, मगर हर समय उसको भगवान का चिंतन हो रहा है। तो वो कौन सी स्थिति में है? इसे कहते हैं समाधि। नहीं तो लोग सोचते हैं समाधिस्थ होना मतलब क्या है? ऑरेंज कपड़े पहन लो, हिमालय पे चले जाओ, ठंडी ठंडी हवा खाओ, ऐसे कैसे करके, पर अपने आप को जबरदस्ती पीठ सीधी करके ऐसे करके सहो, ऐसे करके हाथ रखो और बोलो ओ, और लोग समाधि है, यही समाधि है। समाधि का असली मतलब है हर समय भगवान का चिंतन होना। जो इतना ओम ओम कर रहा है, आपको क्या लगता है कि उसकी समाधि भंग नहीं हो सकती? वो वहीं जाके क्यों कर रहा है? अब एकांत में वो कर रहा है ना, यहाँ के करके दिखाए। सब कुछ छोड़ के सब, तब ये करना तो आसान है, मगर सब कुछ को फॉलो करते हुए करके दिखाओ, तब है ना बात। एक भक्त देखो कितना शक्तिशाली होता है, एक भक्त कितना शक्तिशाली होता है। तो भक्त को जो बताया जाता है, तो वो कहाँ पे रहता है? इसी पोजीशन में रहता है जहां पे वो रह रहा है, इसी स्थिति में जहां वो है, जिस समाज में हम लोग रहते हैं उसी समाज में भक्त भी रहता है। सारे लोगों की सहता है। ऐसा नहीं कि वो केवल अपने घर वालों की, घर, ऑफिस, पड़ोसी, कोई दुकान वाला दिख जाए वो भी उसके पीछे पड़ा रहता है, कहीं कहीं जाना हो वो भी उसके पीछे पड़ जाए, कोई नॉर्मल समाज का व्यक्ति हो वो भी उसके पीछे पड़ जाए। भक्त के साथ इतना क्रिटिसिज्म होता है,
मगर भक्त कैसा होता है? जो भक्त इन सबको सहता हुआ कृष्ण का चिंतन करता है वो समाधि स्थिति में है। तो आप कहोगे क्या गृहस्थ भक्त समाधि नहीं ले सकता? ले सकता है, अगर वो स्थिति में है, वो समाधि की अवस्था में है। ये थोड़ा ना कि उसकी जब उसको गाड़ा जाएगा उस भक्त को, उसकी समाधि बनाई जाएगी तभी। वो तो खैर बहुत ऊंची स्थिति होती है आचार्यों वाली, मगर समाधि एक स्थिति की भावना है। ऐसा नहीं कि केवल हमने बोला है ना छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार और वो समाधि में आ गया, ये सही नहीं है। आगे यहाँ पे लिखा है प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर इस प्रकार बोले। नेक्स्ट श्लोका है श्लोका नंबर 25। तो अभी ये होमवर्क वाले श्लोकास ही थे। 1.25 में है भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो जब सब खड़े थे भगवान ने कहा ये सब जितने भी कुरु राजा तुम देख रहे हो, कुरु वंश है, इन सबको तुम देखो। तात्पर्य में यहाँ पे लिखते हैं समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। तो अर्जुन के मन की बात जान सकते हैं कि आपके मन की भगवान नहीं जान सकते? भगवान को सब पता है। आपको क्या लगता है कि अगर आप मन में किसी का बुरा कर रहे हो या मन से किसी को सोच रहे हो, बुरा थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, तो क्या भगवान को नहीं पता? भगवान को पता है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वह सब कुछ जानते थे। भगवान सब कुछ जानते हैं कि नेक्स्ट एक्शन आप क्या लेने वाले हो, ये भगवान सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होना कारण महत्वपूर्ण है। पार्थ का मतलब है पृथा का पुत्र, यानी पृथा यानी कुंती का पुत्र पार्थ। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे क्योंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अपने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनको यह अभिप्राय था कि अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध नहीं करना नहीं चाहता था। कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसा आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मना स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है, यहाँ पे लिखा है। ये तात्पर्य में है, भगवान अर्जुन को सब कुछ जानते थे। कई बार लोग कहते हैं मेरे अंदर क्या भगवान नहीं है? भगवान आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। जैसे भगवान आपकी इच्छाओं को जानते हैं, मेरी भी इच्छाओं को जानते हैं। भगवान हम सबके मन की इच्छाओं को जानते हैं कि क्या चाह रहा है। आगे आता है 26 नंबर श्लोक, 26 नंबर में है अर्जुन ने वहां पर, यहाँ पे है अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभ चिंतकों को भी देखा। इतने सारे फैमिली मेंबर्स को अगर आप लोग देखोगे, आपको क्या आ जाएगा? आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। हम जैसा अगर कोई नॉर्मल भी देख ले, आप मान लो अभी कोई लड़का है या लड़की है, ठीक है, नॉर्मल लड़ाई की बात तो छोड़ो, लड़ाई तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। अगर लड़का या लड़की केवल इतना भी देख लेना, अरे चाचा जी खड़े हैं, अरे जेठ जी खड़े हैं, अरे दामाद देवर जी खड़े हैं, लड़की ऐसे शर्मा जाएगी, ऐसे करके घूंघट डाल लेगी अपने मुंह में, कमरा बदल लेगी, एकदम से घबरा जाएगी कौन कौन आ गया। और वो सोचो फाइटिंग के स्टेज में है, इधर सारे रिलेटिव हैं, एक तरफ आप हो, अपने ही रिलेटिव से लड़ना है। जिनके साथ आप बचपन से खेले उनके साथ बोला जा रहा है कि आपको एक तरफ से बाण चलाना है, ये महायुद्ध होने जा रहा है, आपको उनको मारना होगा। तो सोचो कितना टफ है। क्या आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत टफ सिचुएशन में है। सोचो अर्जुन, अगर आप अपनी सिचुएशन कंपैरिजन करके देखो, क्या हम इतनी टफ सिचुएशन में हैं? अर्जुन ने को जो भगवत गीता सुनाई, अर्जुन एक्चुअली कितनी टफ सिचुएशन में, इतने सारे रिलेटिव, मामा, चाचा, पितामह, ताऊ, सबके सब, पुत्र, पौत्र, पोते वगैरह सब कुछ है, दोस्त भी हैं, सब है। और हमारे साथ एक व्यक्ति भी सामने अगर हमारे से लड़ने आ जाए ना, भूल जाओगे आप लोग गीता। एक व्यक्ति, इतनी रिलेटिव तो छोड़ो, केवल एक व्यक्ति लड़ने क्या, नॉर्मल भी अगर कुछ आ जाए ना, आप गीता भूल जाओगे कि मैं भक्त था या क्या था। क्या हो गया, अभी सुलटा लेते हैं अपना, बाद में देखेंगे भक्ति भक्ति। तो हम लोग, जैसे हम लोग करेंगे ना, वही हमारी बताएगा कि हम कितना अभी भक्ति को अच्छे से सीख पाए हैं। तो माता जी कह रही हैं कि दोबारा से श्लोक को बता, इसका उच्चारण कर दो, कैसे इसको बोला जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ शब्दार्थ भी दिए गए हैं। इन श्लोक का को कैसे पढ़ते हैं देखो।
यहाँ पे है, देखो अब आप यहाँ से पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा, आप इसको इस तरह से पढ़ोगे, तत्र पश्यस्थतीतानपथ पितरनथ पितामहन आचार्यन मातुलान भ्रातृ पुत्रान पौत्रान सखीन तथा, ऐसे पढ़ोगे टफ लगेगा। अब आप इसके नीचे आओ, देखो प्रभुपाद जी हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको पता था कि ये श्लोक कोई एक बारी में नहीं पढ़ सकता, इसलिए उन्होंने इसको तोड़ तोड़ के लिखा। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थः पित्रः अथ पितामहन, कितना इजी है देखो, तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पित्रन अथ पितामहन, देखो इसको आप पढ़ो, तत्र अपश्य स्थितान पार्थः, फिर पित्रान अथ पितामहन, फिर आगे आएगा आचार्यान मातुलान भ्रात्रन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा, यानी कि आचार्यान मातुलान यानी सेकंड लाइन का पढ़ रहे हैं, भ्रात्रान पुत्रान पौत्रान सखीन तथा, फिर है श्वशुरान सुहृदा च एव सैन्यो उभयो अपि, तो इस प्रकार से यहाँ पे इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। तो ये होता है, इस प्रकार से आप श्लोकास को पढ़ोगे, जब आप शब्दार्थ पे जाओगे आपको इजीली उच्चारण हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको तोड़ के लिखा है ताकि हम इसको बोलने में भी हमारे को इजी हो जाए। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ से पढ़ के बोलता हूँ? नहीं, मैं यहाँ से पढ़ के बोलता हूँ, शब्दार्थ से। ज्यादातर श्लोक में यहाँ से बोलता हूँ। जब आपको याद हो जाएगा तो आपको शब्दार्थ फिर देखने की जरूरत ही पड़ेगी, फिर आप डायरेक्टली इस पे आके बोलोगे जो श्लोक लिखा है, वो भी देख के या बिना देखे, जब आपको याद हो जाती है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट श्लोका पे, श्लोका नंबर 27। को भी हम एक बारी उच्चारण कर देते हैं। तान समीक्षय कौन्तेय सर्वान् बंधून अवस्थितान कृपया परया आविष्टा विशिदीन इदम अब्रवीता। ठीक है, तो ये इस प्रकार से श्लोक है। भावार्थ, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, तो उनको दया आ गई अर्जुन को, अरे ये तो सारे ही मेरे अपने व्यक्ति हैं, अपने ही व्यक्तियों से लड़ने के लिए भगवान मेरे को लेके आए आज कृष्णा, है ना। तो देखो माता जी भी कह रही है, प्रीति माता जी की, ओ माय गॉड ये तो कितना इजी है। तो आप खुद सोचो कि प्रभुपाद जी बहुत बहुत इंटेलिजेंस के बेसिस पे लिखी है भगवत गीता। जैसे कल एक ही बात है, कल की बात है, भक्त है हमारे साथ में, उनके बोला गया कि भाई हमारे घर में ये गीता नहीं मानते, वो कहते हैं कि गीता प्रेस की ओरिजिनल है और इस्कॉन की लोकल है। पर क्या ऐसा सच है? आपको क्या लगता है कि गीता प्रेस की अगर ओरिजिनल है तो क्या, देखो ओरिजिनलिटी है उसमें, ये बात तो सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिफरेंस क्या आता है, आप उस श्लोकों का उच्चारण नहीं कर सकते। कैसे उच्चारण कैसे करोगे उन श्लोकों का? आपको दूसरे को किसी की बात को कन्वे करना है, आप कैसे उसको कन्वे करोगे? या तो सामने वाला भी ना श्लोकों को जानता हो, तब तो ठीक है कि भाई वो श्लोकों को ज्यादा नहीं जानता, आप टूटा फूटा भी बोलोगे चलेगा, उसको खुद नहीं समझ आएगा। बट आप अपने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, 4 वर्ड इधर के 4 वर्ड आगे पीछे करके बोलोगे तो मान जाएगा। मगर अगर उसको आता हो वो फिर पकड़ लेगा, क्या पढ़ के आया तू, बताओ कहाँ लिखा है ये, अच्छा पढ़ो क्या पढ़ा है तुमने, किसने पढ़ाया है, फिर पकड़ लेगा, फिर कहेगा यार भगवत गीता ही गलत है, मैं बेकार इन चक्रों में पड़ गया, क्या इस्कॉन क्या भगवत गीता, गीता प्रेस छोड़ दो, ये गीता ही छोड़ दो, ये हमारे काम की नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिस्टेमेटिकली दी कि श्लोक नहीं बोल सकते, अच्छा तोड़ के करो, अच्छा आपको इसमें समझ नहीं आता, धीरे धीरे करके वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, इसको आप अभी लय में नहीं बोल सकते तो गा के नहीं बोल सकते, वर्ड पे पढ़ो। फिर दे दिया अनुवाद, पूरा ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही महारथियों वाला ट्रांसलेशन है, बेसिक ट्रांसलेशन, इजी टू वे में जितना आपको समझ आ सके। और तात्पर्य क्यों दिए? अब देखो तात्पर्य की कितनी वैल्यू है। इस भगवत गीता को कई टीकाकारों ने लिखा, इस्कॉन से पहले कई जितने भी आए, केवल हमारे इस्कॉन में आचार्यों की बात नहीं कर रहे, जितने भी आए उन्होंने मुख्य जो था क्या लिखा था, अनुवाद। ये जो तात्पर्य थे उससे पहले नहीं होते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने लिखे, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे,
एक आए थे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनकी इस्कॉन में बुक्स भी मिलती हैं इंग्लिश में, जिनका नाम है, ट्रांसलेटेड बुक्स है ये संस्कृत की, उन वो आती है सारार्थ वर्षिणी की नाम से। भगवत गीता की आती है कमेंट्री सारार्थ वर्षिणी, और भागवतम की उनकी कमेंट्री आती है सारार्थ दर्शनी। तो उन्होंने अपने बेसिस पे समझाया है कि 200 से 250 300 साल पहले जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए थे, उन्होंने एक्सट्रीम कई शास्त्र लिखे हैं। तो उन्होंने जो बताया वो टफ था। भक्ति सिद्धांत महाराज ने, जो प्रभुपाद जी के गुरु भी थे, उनका भी अगर आप पढ़ोगे बहुत टफ है, मगर जब आप हमारे फाउंडर आचार्य इस्कॉन का पढ़ोगे, प्रभुपाद जी का, उन्होंने और सरल दे दिया कि अब समझ जाएगा, और इसको सरल भाषा में दे दो। तो केवल जो उन्होंने इंग्लिश में तात्पर्य पर्पट्स को दिया, वही केवल ट्रांसलेट करके आज हिंदी और अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जो श्लोकास हमें डायरेक्टली पहले वर्ड मीनिंग पढ़ के समझ नहीं आते थे या ट्रांसलेटेड समझ नहीं आते थे, अब हमें तात्पर्य और पर्पट्स के थ्रू समझ आते हैं, इसलिए तात्पर्य दिए गए हैं, और कोई पर्पस नहीं था इनका लिखने का। तो अब हम पढ़ेंगे 28 नंबर श्लोका, सिर्फ 4 श्लोकास और करेंगे। 28 नंबर श्लोका है, अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सम युयुत् युयुत्सुम समुपस्थितम्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अर्जुन, एक यहाँ पे देखो, कंपन 2 प्रकार की बताई है। एक कंपन होती है भौतिक कंपन, डर के मारे, एक होती है आध्यात्मिक कंपन। आध्यात्मिक कंपन जो होता है उसे एक्सटेसी कहते हैं, कि आप नाम जप करोगे, कई बार कंपन फील होती है ना बॉडी में, हरे कृष्णा फील करा है कभी तक आज तक किसी ने? ऐसी ये वाली कंपन फील करी, हरे कृष्णा महामंत्र आप कर रहे हो बैठ के, अजीब सा, जैसे ऐसा लगेगा बॉडी ढीली फील कर रही है बड़ी, जैसे होता है ना कभी कभी रोंगटे खड़े होने लगते हैं, ऐसे किसी का हुआ है कभी कभी? कंपन सी फील होती है बॉडी के अंदर, हुआ है? ऐसा तो हुआ होगा, कंपन फील हुई है? अच्छा, किसी को नहीं हुई? देखो यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, आप पढ़ो। यथा भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण होते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इस ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबके लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसने अपने सैनिकों का संबंध हो, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों के आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। तो अर्जुन केवल अपने परिवारजनों के लिए नहीं, सैनिकों पे भी दया कर रहा था कि बेचारे ये भी मारे जाएंगे। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था, उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है। उन सबको युद्ध अभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारे कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी इस युद्ध में करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि ना केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दया रुदन भी कर रहा था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अर्जुन रो भी रहा था उनको देख के, आंखों से आंसू आते ना कि मैं किस सिचुएशन में फंस गया हूं। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। ये भगवान के भक्त का लक्षण है क्या? मर्सीफुल, दयावान होना। ऐसा नहीं कि मुर्गा खा गए। अर्जुन ऐसा नहीं था कि मरने दो, कोई बात नहीं, मेरा भाई बच जाए, मेरे ताऊ बच जाए, पितामह बच जाए, सैनिक मर जाए, सबके प्रति दयावान होता है भक्त। अतः कहा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है, यस्य अस्ति भक्तिर भगवत्य किंचिना सर्वगुणैस्तत् समासिते सुरा। यहाँ पे है, जो भगवान के प्रति अविचल भाव से भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सारे गुण पाए जाते हैं। तो जो अविचल, जो भी ऐसे रखता है, यहाँ पे बताया गया है
ऐसा जिसमें गुण होते हैं, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण आ जाते हैं। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। देखो भगवान के भक्त में बताया गया है, अविचल भाव से भक्ति रखता है, उसमें देवता, वो अपने आप ही देवताओं की कैटेगरी में आ जाएगा। इस संसार में अर्थ में रहते में भी वो देवता कहलाएगा। और जो भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं कितनी भी आ जाएं, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। इसका कारण है यह कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है, केवल वो अपने मन की इच्छाओं को ही सोचता रहता है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। ये भौतिकवादी का लक्षण है। और भगवान का भक्त क्या सोचता है, जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, जो कृष्ण चाहते हैं वो सही है। ये भागवत पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवतम 5.918.12, यानी भागवतम 5th कैंटो, यहाँ पे है, ये 918 लिखा है। आई थिंक ये यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग प्रिंट है, ये 18 है एक्चुअली ना, यहाँ पे 918 लिखा है। ये 5th कैंटो 18 चैप्टर 12 नंबर वर्स, ये 9 गलत यहाँ पे दिया गया है वेबसाइट में, बुक में करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे श्लोका नंबर 29। अब हम 29 पे बढ़ गए आगे। अर्जुन कहता है, वे पथु च शरीरे में रोम हर्ष च जायते गांडीवम स्तंसृते हस्ता त्वक च एव परिदहयते। इसको पढ़ते हैं परिदहयते, परिदह, ये नीचे हल्का सा ही है, परिदहते, इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं। और इसको पढ़ते हैं स्त्रंसते। स्त्रन, आप देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, स आधा है, फिर त के नीचे र की मात्रा है, स त्र, फिर ऊपर ये बिंदु है, तो बिंदु पहले नहीं पढ़ना, स फिर त्र, स त्रन सते, स त्र, न छोटा सा है, स त्र न सते, इस तरह से स त्रन सते। भावार्थ है इसका, मीनिंग, मेरा सारा शरीर कांप रहा है। अर्जुन कह रहा है मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय, यानी कि जब बहुत हमें आनंद आता है भक्ति में, या तो तब, या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है, जब बहुत ज्यादा हम डरे हुए हो। दो रीजन से या तो कंपन होता है और रोंगटे खड़े होते हैं। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन के हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से यह भी स्पष्ट है वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देह आत्मबुद्धि से जन्य है। देह आत्मबुद्धि यानी शरीर को आत्मा के समान मानना, देह आत्मबुद्धि, शरीर को आत्मा मानना, देह आत्म। तो दो प्रकार के यहाँ पे कंपन बताए गए हैं। एक होता है एक्सटेसी से, जिसे स्पिरिचुअल एक्सटेसी कहते हैं, है ना, मतलब अजीब, आप चैंटिंग करोगे हरे कृष्णा, आपको अजीब सा फील होगा, अंदर ही ढीला फील होगा, एकदम से रोंगटे खड़े होने लगेंगे। कभी कभी आप हरे कृष्णा सुनते हो रोंगटे खड़े होते हैं। और एक होता है भौतिक कंपन, डर के मारे भी रोंगटे खड़े होते हैं। कोई हम बोल जाए, अरे वो तुम्हारे को मार डालेगा, उसका पैसा लिया था तुमने 1 लाख रुपया, आज तुम्हारे को मारने आ रहा है वो, अभी देखना, अरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे सबके। मान लो पीछे अभी शेर पड़ गया किसी के पीछे, शेर तो चलो बहुत बड़ी बात, कुत्ता पड़ गया गली का, अभी रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके भय के मारे केवल। तो ऐसा नहीं है कि ये रोंगटे खड़े हुए आप नॉर्मली नहीं देख सकते, कुत्ते के डर से देख सकते हो केवल। एक भौतिक होता है और एक आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक वाला जल्दी नहीं दिखता, वो कभी कभी दिखता है जब हमें बहुत आनंद आता है। आगे है श्लोक नंबर 30, 30वां नंबर श्लोक। अर्जुन आगे कहते हैं,
अर्जुन कहते हैं 30वें नंबर श्लोक में, न चा शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमति एव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं अब यहाँ और अधिक खड़े रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। आपके साथ जब प्रॉब्लम होती है तो क्या आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता? इमेजिन करो ये हमारी सिचुएशन है, हम ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं लाइफ की। क्या हो रहा है? मैं अब और अधिक खड़े रहने में समर्थ नहीं हूँ। ऐसा लगता है जमीन मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। बोलता है ना व्यक्ति, मेरे पैरों से जमीन खिसक गई, अब मेरे बस की नहीं है कुछ भी कर पाना। मैं अपने को भूल रहा हूँ। वो अपनी ड्यूटीज को भूल जाता है, अपने को ही भूल जाता है मैं कौन था, और मेरा सिर चकरा रहा है। अपनी सिचुएशन देखो, कोई भी हो, फैमिली हो, फाइनेंशियल लॉस हो, पत्नी छोड़ के भाग गई, पति छोड़ के भाग गया, बच्चा छोड़ के भाग गया, पति ने संन्यास ले लिया हो, ऐसे कोई कोई सिचुएशन इमेजिन करके देखो। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। जब आपके साथ भी सिचुएशन होती है तो क्या बोलते हैं फिर? आगे अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हम भी बोलते हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है, मुझे केवल यही दिखाई दे रहा है। ऐसा हम भी बोलते हैं। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, अपने अधैर्य के कारण, धैर्य नहीं था, अधैर्य, क्योंकि इम्पेशेंट हो गया था अर्जुन। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीय अभिनिवेशता स्यात्। भागवत पुराण में लिखा है 11.2.37, ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं। जो बहुत ज्यादा भौतिक चीजों में लगा रहता है, उसे ही ऐसी आसक्तियों से फंस जाता है वो। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी में तथा अपने में स्वार्थ में रुचि रखता है। तो यही सिचुएशन आप सोचो हमारे साथ भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है जो अर्जुन की है। किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से, ये क्या है? कृष्ण की, यहाँ पे क्लियर नहीं है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है कि इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अब इसमें एक इमेजिन करना, एक सिचुएशन, जस्ट एक इमेजिन करो इस सिचुएशन को। ये भगवत गीता है क्या? केवल हम अर्जुन और कृष्ण के लिए पढ़ रहे हैं? अपने लिए इमेजिन करो एक सिचुएशन को। मान लो आपके साथ आज जीवन में, आज आपने नहीं सोचा था, क्या अर्जुन ने सोचा था, मेरे प्री प्लानिंग करी हुई थी, अरे पता है मेरे साथ ना ऐसा हो जाएगा, चीर हरण होगा, हमारे को मारा जाएगा, उसके बाद हम जो ऐसे इस तरह से यहाँ पे महाभारत की युद्ध भूमि में खड़े होंगे। आप बोलोगे पहले से तो पता था, क्योंकि अर्जुन तो कृष्ण का पार्षद था गोलोक का। हाँ, उस रूप से तो पता था, मगर जब यहाँ आए हैं तो एक तो लीला दर्शा रहे हैं, भगवान की लीला का पार्ट है। तो वो क्या दर्शा रहे हैं कि हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जब आती है तो क्या होता है ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में? आप क्या वहां खड़े रह पाते हैं? आप क्या हो यार मैं ऐसे खड़ा नहीं हो जा रहा, अजीब सा लग रहा है। जैसे मान लो आज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, कोई उस आपने निकाले, एटीएम में डाले, बाहर आया पैसा, एक चोर छीन के उसको खींच के भाग गया, क्या होगा? हमारे पैरों की जमीन खिसकने लगेगी। फिर वो क्या कहता है, मैं अपने को भूल रहा हूँ। ये अर्जुन ने बोला। कभी जब हमारे साथ लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल लॉस, चोरी डकैती, मारपीट, मर्डर, कोई क्राइम हो जाए, या हमारे घर का कोई गुजर जाए व्यक्ति, डेथ हो जाती है, या कुछ और हो जाता है, कोई घर छोड़ के चला जाता है, लड़ाई हो जाती है, फैमिली डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो क्या होता है? अपने को व्यक्ति भूल जाता है, अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है। मैं क्या हूँ? मैं भगवान का दास हूँ। ये तो अर्जुन जानता था, मगर उस समय अपनी आइडेंटिटी को भूल गया। और क्या कहता है? मेरा सिर चकरा रहा है। सिचुएशन में फंस गया ना, तो इसलिए वो ये बातें बता रहा है। आगे वो कहता है, हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। फिर जब कुछ नहीं सॉल्व होता तो व्यक्ति क्या बोलता है? भगवान को तुम्हारी ही गलती है, सब कुछ अमंगल हो रहा है, किसकी गलती? भगवान की। अच्छा हो रहा हो मैंने किया, बुरा हो रहा हो तो भगवान ने किया। ये लोग इस तरह से वो बोलते हैं। और किसको बोलते हैं?
टाइम को दोष देते हैं, मेरा ना वक्त ही खराब है, मेरा वक्त खराब है। देखो वक्त खराब का मतलब क्या होता है, आप ही ने तो वक्त खराब किया अपना। हमने कुछ पास्ट में ऐसा किया, आज जो हमारे साथ हो रहा है वो प्रेजेंट है। तो जो हमने आज खराब किया वो खराब हमारा ही क्रेडिट है, हमारा ही करा हुआ है। तो हम वक्त को क्यों दोष दे रहे हैं? अमंगल का कारण असली कौन है? हम ही हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ पे समझना चाहिए। आगे यहाँ पे आता है लास्ट श्लोक आज का जो हम करेंगे, श्लोका नंबर 31। 1.31 में बताया गया है, ना च श्रेया अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आवे, ना कांकशे विजयम कृष्ण, ना च सुखानि च, ना च राज्यम सुखानि च। इसमें वर्डिंग मिसिंग है कुछ कुछ, दोबारा बोल देते हैं। ना च श्रेया अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आवे, ना कांकशे विजयम कृष्ण, ना च राज्यम सुखानि च। अनुवाद है, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से मुझे कोई अच्छाई नहीं दिख, वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यह अर्जुन का है प्रॉब्लम। वो कहता है मुझे इसमें कुछ भी अच्छाई नहीं दिख रही है और ना मुझे इससे विजय, राज्य, सुख की इच्छा है। मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, इतना सारा आउटकम क्या है, मुझे क्या ये सब चाहिए? तो भक्त देखो, ना तो उसे विजय चाहिए, ना उसे राज्य चाहिए, ना उसे सुख चाहिए। ये भक्त के लक्षण होते हैं। और हमारा इससे अपोजिट होगा हमेशा, हमें विजय भी चाहिए, प्रॉपर्टी, राज्य भी चाहिए, सुख भी चाहिए। तात्पर्य जो आज का लास्ट है, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रश्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो केवल क्षत्रिय का नैतिक धर्म ही भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय या कृष्ण की आज्ञा से जो युद्ध में मरता है, दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने से विमुख हो रहा है और अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उससे तो वन जाने का निश्चय कर लिया जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। कई लोग बोलते हैं ना कि क्या अर्जुन ने ऐसे डिसाइड किया था कि उसको वन को जाना है? हाँ, डिसाइड किया था। अर्जुन छोड़ना चाह रहा है, देखो फाइट को। भगवत गीता, कई लोग कह रहे हैं कि भगवत गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है, केवल कर्म ही पूजा है। क्या यहाँ पे अब देखो, कृष्ण ने, केवल भगवान कृष्ण ने ही बोला कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन को उनकी ड्यूटीज के बारे में बताया। दो लोगों के दो ओपिनियन होते हैं, या तो कर्म ही पूजा है भगवत गीता का एक तात्पर्य है। दूसरे लोग बोलेंगे, क्या बोलते हैं कि भगवत गीता फैमिलीज को तोड़ना सिखाती है, अपनी ड्यूटीज को भुलाना सिखाती है। मेरा पति मेरी सुनना छोड़ देगा, ये भगवत गीता हमें सिखाती है। भगवत गीता सिखाती है अपने माँ बाप को घर को छोड़ के चले जाओ, उनको बेचारे असहाय छोड़ दो, ये सिखाती है कि भगवत गीता? ये जस्ट अपोजिट है। भगवत गीता आपको ड्यूटीज में लगाएगी। भगवत गीता आपको वास्तविक बताएगी कि आपका जो धर्म है, आपका स्वधर्म है, अगर आप क्षत्रिय हो, राजा हो, अगर आप कंट्री के हेड हो, आपका ये उद्देश्य है कि आपको इस तरह से कार्य करना चाहिए। ऐसे ही अगर मान लो आप डॉक्टर हो तो आपको डॉक्टर की फील्ड में इस तरह से कार्य करना चाहिए। नॉर्मली एक जो चाकू मारता है, मर्डर करता है, उसको क्या हो जाती है? जेल। उसी चाकू से जब डॉक्टर किसी के पेट का ऑपरेशन करता है, उसको क्या मिलता है? वाह वाह, उसको पैसे मिलते हैं, मेडल मिलता है अगर बड़ा ऑपरेशन करके दिखा दे तो, सक्सेसफुल हो जाए तो, किसी बीमारी को ठीक कर दे तो। इस तरह से होता है। तो डॉक्टर की वहीं पे प्रशंसा हो रही है और एक आदमी को उठा के जेल में डाल दिया। तो क्यों ऐसा करते हैं? भगवत गीता उसको उसके वास्तविक कर्तव्य को समझाती है कि ये चाकू जो है ये बना किस पर्पज से है। ये ऐसा ही नहीं है छुरी कांटा कि किसी को भी मच्छी काट दी या फिर इससे मुर्गा काट दिया
या फिर इससे किसी का गला काट दिया, इसका मतलब ये नहीं है। ये छुरा बना किस लिए है? तुम्हारा स्वधर्म क्या है? क्या तुम ये कार्य कर सकते हो? अगर है, डॉक्टर की पढ़ाई करो, सीखो और तब अपने कार्य में लगो। तो भगवत गीता व्यक्ति को सही रास्ते पे लाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये सच बात है। एक बार एक व्यक्ति मुझे मिला और वो जो था यहीं पास में ही रहता था। ऐसा नहीं मैं कोई आपको मन घड़ंत बात बता रहा हूँ, ये सच बात है। वो मुझे बचपन से मिलता था। बचपन से जैसे होता है ना, खेलने कूदने वाले लोग होते हैं, मिलते रहते हैं, पार्क में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह से मिलता रहता था रेगुलर बेसिस पे। फिर जब वो इतने से इतना मिलने लगा तो वो बहुत बहुत एक्सट्रीमली नॉनवेज खाया करता था। बहुत मतलब वो ऐसा था, वो कहता था कि मुझे इसकी स्मेल अच्छी लगती है, जब कुछ नॉनवेज पकता है, मुझे इसका मसाला डलता है, तंदूरी फ्राई बनता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये जब कल्चर चला, उसने उस कल्चर को फॉलो किया, तो अब क्या होता है, एक करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5-6 दोस्त ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करने लगते हैं। तो इस तरह से शुरू में अननोन था मेरे लिए, बाद में मेरे लिए एक नोन व्यक्ति बन गया। अब जब नोन बन गया तो वो कहते थे भाई देखो, वीरेंद्र सहवाग जी हैं, वो भी खाते हैं, उनके कप्तान हैं, जो भी उनके कौन थे उनको सिखाने, एएन शर्मा, वो भी कहते हैं जी नॉनवेज खाना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, छक्का मारने की ऐसी थोड़ा ना आ जाएगी ताकत, छक्का लगेगा बॉल बैट में तभी उठा पाओगे, लंबे लंबे सहवाग की तरह छक्के मारोगे जब आप ये नॉनवेज खाओगे। अब हमें भी लगा बात तो सही है भाई, बड़े शॉट मारने, सिक्सेस मारने लेदर की बॉल से, लेदर की बॉल भारी होती है, बैट भारी होता है, छक्के लगाने, तो हमें भी नॉनवेज खाना पड़ेगा। हमने कहा हम भी खाएंगे। तो देखो क्या हुआ, अब वही, क्योंकि उसके घर वाले ने कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी, हमारे पढ़ाई नहीं, हमारे भी नहीं पढ़ाई, उसके भी नहीं पढ़ाई, एक व्यक्ति गलत चलता है, पूरी की पूरी देखो टोली गलत चल पड़ी। क्या था पर्पज, क्या था? नॉर्मली मिला, बोला बैट बॉल खेलोगे, नॉर्मली मिलता रहता था, बैट बॉल खेलोगे, जान पहचान हो गई, क्रिकेट खेलने लग गए। एक ने खाना शुरू किया, 2 3 4 5, सबके सब, कोई सहवाग नहीं बना, कोई क्रिकेटर नहीं बना, आज के टाइम में आधे लोगों की जॉब नहीं बनी, कोई भक्ति में निकल गया मेरी तरह आगे और फिर डूब भी गया। सबने अपने अपने करियर सेट कर लिए, अपने अपने रास्ते सेट कर लिए। तो भगवत गीता से किसका सेट हुआ? देखो भगवत गीता अगर मैं उस समय पढ़ा होता, अक्ल में पहले ही रहता कि यार ये चीज गलत होती, क्यों किसी को फॉलो करना। ऐसे होता है, क्या होता है, सोसाइटी भ्रमित हो जाती है। ऐसे ही भगवत गीता जो है ना, अपने कर्तव्यों में आपको लगाना सिखाएगी, कभी आपको भ्रमित नहीं करेगी। और वही व्यक्ति अगर पहले, अगर हम उसको स्पीक के पढ़ा देते, उस समय वो छोटा था, एक्सेप्टेंस थी उसके अंदर सीखने की, आज वो क्या सीखेगा 30 साल से ऊपर में? अब वो बच्चे हो गए, वो सीखेगा, अब उसकी बुद्धि सीखने की नहीं बची है। अब उसको समझाओगे मानेगा नहीं, क्यों ना मानू, मैं खाता तो मेरे बच्चे भी खाएंगे। तो इस तरह से लोग जो होते हैं ना, देखो प्रॉब्लम में फंसे हैं मगर फिर भी मानेंगे नहीं कि हम प्रॉब्लम्स में हैं। लोग बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, आप जाके देखो, उनसे मिलो, 10 मिनट उनके साथ बैठो, वो आपको जितना वो हंसता हुआ दिख रहा है, खुशहाल चेहरा दिख रहा है, जितना वो फ्लारिश करता हुआ दिख रहा है भौतिक व्यक्ति, उतना ही वो अंदर से दुखी होगा। बहुत दुखी हैं लोग अंदर से। इसलिए जो भगवत गीता है, कभी उनको उनके कर्तव्यों में लगाती है। जो लोग आपको बाहरी रूप से दिख रहे हैं ना, अरे वाह क्या गाड़ी है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, अरे इसने भी तो अंडा खाया, इसने भी तो चिकन खाया, अरे ये लोग तो है ना अपने कार्यों में भी लगे हुए हैं बिना भगवत गीता पढ़े हुए, मगर वो बड़े दुखी हैं। आप जाके देखो, डिप्रेस्ड है वो लोग। और वहीं जो भक्त होता है ना, साधारण 9 to 6 की जॉब में, जिसमें 20-25 हजार रुपए भी वो कमा रहा है, उसमें भी खुश रहता है वो। तो भगवत गीता और एक अभक्त का, एक गीता को फॉलो करने वाला और एक जो गीता को फॉलो नहीं करता, दोनों में इतना डिफरेंस है। एक ऊपर के रास्ते जा रहा है, एक नीचे के रास्ते, अपोजिट डायरेक्शन है। ये व्यक्ति जो नीचे जा रहा है, आपको हो सकता है बाहरी रूप से अच्छा दिखेगा, और भक्त क्योंकि शांत होता है तो ये लगेगा आपको, अरे यार ये तो बड़ा वैसा ही है, गुमसुम सा है, ये प्रॉब्लम में होगा। जबकि उल्टा होता है, ये खुश होता है और ये दुखी होता है। इससे 15-20 मिनट भी मिलोगे, 1 घंटा भी बिताओगे, दुखी नहीं करेगा। इसके साथ मिलोगे ना, आपको इतनी दुखी कर देगा, आपका जीवन भी बर्बाद कर देगा 1 घंटा बैठ के। तो भगवत गीता कभी भी कर्तव्यों को भुलाना नहीं, कर्तव्यों को जोड़ना, कि आपको कर्तव्यों में लगना कैसे, आपकी ड्यूटीज में आपको कैसे लगना है, ये बताती है। ऐसे ही अर्जुन क्या कह रहे हैं, मुझे अपने स्वजनों की वध नहीं करना है, मुझे क्या मिलेगा ये सब करके। मगर भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा कर्तव्य है। अगर बताते हैं, भगवत गीता में आता है 3 अध्याय में, यत यत आचरती श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरा जना। जैसे जैसे महापुरुष कार्य करते हैं, वैसे ही कार्य लीडर कार्य करेगा, वैसे ही लोग कार्य करेंगे। आज अगर मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर, एक लीडर ने कहा राम मंदिर बनाएंगे, इसकी नींव रखी जाएगी, सबको राम के झंडे लगाने हैं,
प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, सबने लगाए राम के झंडे, जय श्री राम, हर घर में जाओ जय श्री राम लगा हुआ है। यहाँ तक कि कर्नाटक तक में लगा हुआ है, साउथ इंडिया तक में भी जय श्री राम के झंडे लगे हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवत गीता एक्चुअली देखा जाए लोगों को उनके कर्तव्यों में लगाती है, और जो उनको फॉलो करता है ना, जो उनको देखता है कि ये भगवत गीता अपनी लाइफ में, जीवन में उतार रहा है, दूसरा तीसरा भी उसको फॉलो करने लग जाएगा। मगर अगर हम खुद फॉलो नहीं करेंगे तो केवल समाज में, नॉर्मल जिस समाज के साथ आप रह रहे हो, वो आपको इस तरह से भटका देगा। सब कुछ ठीक चल रहा होगा मगर आपको भटका देगा। एक रास्ता है जैसे, ठीक है, ये भी आपको अच्छा लगेगा जाते हुए, दो रास्ते हैं, ये भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा, इधर भी लाइट दिखेगी, इधर भी लाइट दिखेगी, रास्ते दोनों सेम है। आगे जाके ये रास्ता गड्ढे को जा रहा है, नीचे रास्ता बंद हो जाता है और सीधा खाई है। ये रास्ता है, ये सीधा आगे नेक्स्ट हाईवे को पकड़ के दूसरी सिटी तक पहुंचा देता है। तो रास्ते स्टार्टिंग में दोनों एक जैसे दिखते हैं, मगर जब एंटर कर जाओ ना, तब पता लगता है यार ये तो बड़ा बेकार रास्ता था, खाई का रास्ता था। और काश अगर मैंने भगवत गीता सही पढ़ी होती तो सही डिसीजंस को पकड़ के सही कार्य करता, और इस रास्ते से हाईवे पकड़ के जहां मुझे अपने डेस्टिनेशन पे जाना है तो वहां पहुंच जाता। तो भगवत गीता आपको सही रास्ते पे लाती है। ऐसे अर्जुन का कार्य था क्षत्रिय, क्षत्रिय का कार्य है डिफेंस करना, लड़ाई करना। अगर अर्जुन नहीं लड़ेगा तो क्या आने वाली पीढ़ियां लड़ेगी? आजकल इंडियन आर्मी भी बैठी होती, फिर अरे अर्जुन नहीं लड़ता हम क्यों लड़े, उसने कर्तव्य नहीं करा हम भी नहीं करेंगे। उसने लड़ा तो डिफेंस फोर्सेस कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, भगवत गीता हमें अपने कार्यों से जोड़ती है। तो ये थे कुछ बेसिक श्लोका भगवत गीता के। और नेक्स्ट क्लास में आप सब भक्त से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट 4 श्लोकास जो हैं लाइन में, 32, 33, 34, 35, आप देखो लाइन में है चारों श्लोकास, इनको आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आए। बहुत इजी है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आए मीनिंग विद परपट, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आंसर लेंगे। देखते हैं कौन पूछता है पहले, किसका हैंड रेज है। ठीक है, पहले लिख रहे हैं अरुणांशु प्रभु जी, लेदर बॉल गाय की चमड़ी से बनती है, करेक्ट। क्रिकेट इज द वर्स्ट गेम, ओनली पॉलिटिक्स, यस। गीतांजलि यादव माता जी, प्रभु जी मैंने लोगों को यह भी कहते सुना है कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए भगवान राम भी तो वनवास के समय खाते थे मांस, जंगल में क्या खाते थे वो वैसे भी, और भगवान कृष्ण भी खाते थे शिकार करके। बिल्कुल रॉन्ग है। एक ने तो बोला कि भगवान राम ने सुसाइड कर लिया था, उनकी पत्नी बेचारी अर्थक्वेक आया, वो बेचारी अंदर चली गई, भगवान राम सरयू नदी पे गए और कूद लगा दी, सुसाइड कर लिया। जब उन्होंने सुसाइड किया तो देखा हमारे लीडर ने सुसाइड कर लिया, उनको देख के वानर सेना भी बोली जय श्री राम, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। सबके सब सुसाइड करके निकल पड़े। तो ये क्या है? ये तो पागलपंती है एक्चुअली, वो कुछ नहीं खड़ते हैं। सुसाइड थोड़ा ना किया भगवान राम ने। मांस खाने वाला जो आप बोलते हैं ना मांस खाया, ऐसा बोलो एक जगह दिखाओ कि भगवान राम ने मांस खाया। पूरी भगवत गीता में कहीं एक वर्ड भी नहीं है कि भगवान ने मांस खाया। पता नहीं कौन सी मांस खाई लीला करी है इन्होंने, जो ऐसे लोग कहते हैं भगवान ने एक भी मांस नहीं खाया, उल्टा लोगों को भी नहीं खाने दिया, आज तक खाने नहीं दे रहे। आज तक भगवान पीछे पड़े अपने भगवत गीता के उपदेशों से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम के पीछे पड़े। क्या अंबानी दुखी है? बिशोई प्रभु जी बिल्कुल दुखी है। आपको क्या लगता है? आपने देखा कभी उसका, आप जानते हो हेल्थ स्टेटस उनका? बहुत दुखी हैं वो लोग। अंबानी स्पिरिचुअली फॉलो करते हैं, मंदिर जाते हैं, वो फॉलो तो करते हैं मगर ये नहीं करते हरे कृष्णा। तो वो आस्तिक तो है, भक्त नहीं है, वो थीस्ट है। थीस्ट यानी कि एक होता है एथिस्ट, नास्तिक, थीस्ट यानी आस्तिक। जैसे साउथ में जाओ, वो बोलते हैं वेंकट रमना गोविंदा, गोविंदा हई गोविंदा, ऐसे करके बोलते हैं, श्री नारायण गोविंदा, ऐसे करके गाते हैं वो। तो वो क्या है? वो लोग आस्तिक हैं। मैंने देखा वो लोग माला नहीं करते, तो उन लोगों में आस्था तो है भगवान को लेके, मगर वो लोग माला नहीं करते ना, वो नियम करते हैं, तो वो लोग आस्तिक की कैटेगरी में आते हैं। वैसे ही कई हैं, हो सकते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, तो आस्तिक हैं वो, डिवोटी नहीं है। डिवोटी वो है जो माला करता है और संप्रदाय में रह के करता है, वो डिवोटी है। ये नहीं अपने मर्जी से कोई भी माला उठाई और माला जब चालू कर दी। अलका माता जी कहती हैं मेरे से माला बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है और गीता रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। ये माता जी तब होगा जब आप थोड़ा सुनोगे, मोटिवेशन से ही व्यक्ति कर सकता है।
और थोड़ा भक्तों से मिलना चाहिए। आप दिल्ली रहते हो, कभी मिल लो संडे को या कोई क्लास में आके, मोटिवेशन से व्यक्ति कर सकता है। मोटिवेशन कम हो जाएगा तो फिर हम ऊपर नहीं उठ सकते, इसलिए हमें उठाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। पूनम गुप्ता माता जी कह रही हैं भगवान राम कंद मूल खाते थे, बिल्कुल सही, भगवान राम ने कंद मूल खाया। सुजाता माता जी लिखती हैं प्रभु जी कहाँ से न्यूज देखते हैं पढ़ते हैं माता जी, पता नहीं ये कहाँ से आती हैं, पर लोग ऐसा ही कहते हैं भगवान राम और सबके। ठीक है, अरुणांशु प्रभु जी क्विक क्विक क्वेश्चन पूछे, सब एक एक क्वेश्चन। तो ये जैसे जो मन श्लोका नंबर कौन सा था, शायद लास्ट श्लोका जो आप बोले कि 1.31 में, मतलब 1.31 था या कौन सा था? प्रभु जी हाँ वही वाला लास्ट था यही है। तो डर, उनको डर लगने लगता है कि, मतलब उसका परपट में डाउट था कि, मतलब उनको डर लगता था कि जो मैं इतना बैटल में मार दूंगा और किंगडम खत्म हो, ये इतना को मार दूंगा या फिर ये लोग अपने लोगों को मार दूंगा, तो इससे मैं जीत भी गया तो भी कुछ ही नहीं है, मर गया तो भी कुछ ही नहीं है। तो मतलब ऐसा हाँ अर्जुन, अर्जुन का तो समझ में आता है, लेकिन मैं अपना लाइफ को रिलेटेड कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरा लाइफ में भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन अभी मैं देखा हूँ, अभी मेरा चल रहा है वैसा टाइप का। और हम थोड़ा बोल सकते, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा। अगर लंबा है तो बाद में डिस्कस कर लेना, शॉर्ट है तो मैं तो अभी आपकी सिचुएशन तो आपने बताई भी है कॉलेज की ना। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं पर्टिकुलरली एक monk के पास जाता हूँ। वो monk ऐसे बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसे बात बोलते हैं कि मैं वहीं पे ढेर हो जाता हूँ, डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ। तो मतलब वहीं पे मैं बहुत क्या सवाल खुद से बोलते हैं पूछता हूँ ऐसा? कि क्या करूंगा। क्या बोलते हैं, कुछ मतलब तो बोलते कुछ होंगे। हाँ मतलब अभी एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, कुछ सजा के बोलना होता है सर। ये बोल अच्छा नहीं होता ना। देखो, वही मैं हमें पहले कभी कभी। हाँ साहब, हमें प्रभु जी पहले बोलिए। मैं ये बोलूंगा कि देखो, आप वहाँ क्लासेस लो अपने यहाँ लोकली, ब्रह्मचारी प्रभु जी से आप लेते हैं, अच्छा है। मगर देखो, आपको समझना होगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप अपने दिल की बात हर किसी से ओपन नहीं कर सकते। और आप ऐसी अपनी अगर बात किसी से ओपन कर रहे हो और उसने ऐसा आंसर दे दिया आपको जो आप फॉलो ही नहीं कर सकते, एक्चुअली आपको उससे हेल्प नहीं मिलेगी। इसलिए हमें ऐसे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो भक्ति से हटा रहे होंगे, वो भक्ति में लगा रहे होंगे, मगर कोई इंस्ट्रक्शन इतना हार्ड हो जाता है कभी कभी फॉलो नहीं कर देखो, पाना। एक है, बोलते हैं कि शुगर कोटेड लाई एक होता है और एक बिटर ट्रूथ होता है। बेस्ट है कि भगवान का ये जो रास्ता है, इसमें बिटर ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लो और स्ट्रेंथ मिल जाएगा, हो जाएगा। देखो ऐसा होता है। स्वीट स्वीट टूथ का पर एक फायदा होता है ना। देखो, कड़वा सच तो कड़वा ही लगता है, बिटर ट्रूथ है ना, या लाई जो होता है मतलब मीठे रूप से ये दे दो फिलोसफी। मगर अगर आपने शुरुआत में ही कड़वा दे दिया ना, तो वो आएगा नहीं कभी। इसलिए शुरुआत में हमेशा ढीला होके ध्यान ध्यान से बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर चर्चा हो रही है गीता की, अचानक से खोल दे भक्ति रसामृत सिंधु और उसमें कोई टॉपिक उठा के पढ़ाने लग जाए, तो वो तो घबरा जाएगा कि ये उल्टा टॉपिक क्यों चल रहा है, यहाँ कुछ और लिखा है यहाँ कुछ और लिखा है। कॉन्ट्रडिक्टरी फील होगा उसको दोनों शास्त्र का, एक आगे का और ज्ञान है एक पहले का है, मगर ज्ञान दोनों ही हाँ, है। अब कोई अभी ये नहीं पढ़ पाया गीता और सीधा भक्ति रसामृत बिंदु पे छलांग लगा दी उसने, इसमें डिवोशन के बारे में, प्योर भक्ति के बारे में, और वो अभी गीता को ही नहीं समझ पा रहा कि गीता है क्या। तो वो समझेगा कैसे जब तक उसको यही क्लियर नहीं होगा। और प्रभु जी तो मतलब कभी कभी जो है ना, भक्ति में इनसिक्योर लगता है कि, मतलब लगता है कि बर्बाद ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब बुरा हो रहा है, ऐसा कि जो बोलो ना कि अमंगल होने का साइंस दिखता है। मतलब ये भी मेरे को भी अपना लाइफ में यही दिखता तो है कि है, मेरे यही लाइफ में कुछ भगवत सही हो यही नहीं तो रहा है। अर्जुन की सिचुएशन है, वो कह रहा है मुझे मंगल दिखाई दे रहा है सब कुछ। यही तो भक्तों की भी और बोलते सिचुएशन भी है आती सब है, लोग। भगवान आगे आंसर करेंगे ना। पहले पूरे अध्याय में भगवान बोले ही नहीं, केवल अर्जुन ही अपनी प्रॉब्लम्स को रख रहा है भगवान के आगे। तो प्रभु जी हम लोग जब थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं, मतलब इससे क्या, मतलब जो कि मेरा भी है, जो कि मेरा प्रॉब्लम है, ये जेन्युइन डिजायर्स का प्रॉब्लम है। और मेरा प्रॉब्लम इतना डेंजरस है कि अगर वो छोटा छोटा डिजायर भी, अगर मतलब एक कुछ कुछ ऐसा डिजायर जो पूरा ना हो, तो मतलब इतना बैकफायर कर जाता है। मेरे को लगता है कि अब नहीं, मैं भक्ति छोड़ दूंगा, ऐसे तो नहीं होगा भाई। ऐसा हो जाता है कि ऐसा हो जा रहा है मेरे साथ। क्या करूं, मेरा हार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है कि मतलब मेरा विशेष भी फुलफिल ना हो और सब कुछ कर लूंगा। अगर कर भी लूंगा तो भी, और कुछ दिल में जो है ना दर्द रह जाएगा। मैं वो दर्द के साथ जीना मरना नहीं चाहता हूँ। बाकी मैं होल हार्टेडली सर्व करना चाहता हूँ, लेकिन अगर सब कुछ बुरा ही होता रहा और मतलब बुरा हो गया, तो उसी बुरा का हो डर मेरे क्या को रहा है रहता है प्रभु कि जी, यही इनसिक्योर तो मैं फीलिंग रहता पूछ है। रहा हूँ, बुरा हो क्या रहा है? वही कि देखो प्रभु जी, सबका एक मतलब रहता है कि एक
इच्छा रहता है कि ये इच्छा बस पूरा ना हो जाए, ये कुछ अच्छा हो जाए, सबका एक विशेष होता है कि मतलब वो आपकी अगर जो ना पूरा विशेष है हो। वो पूरी नहीं हो पा रही, ये कह रहे हो आप? नहीं मेरा, मुझे मतलब इंडिकेशन आ रहा है कि नहीं नहीं होगा, कुछ लाइफ अच्छा आगे नहीं होने वाला, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। जो चीज थोड़ा भी अच्छा चीज होने वाला है वो भी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है, कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट कर नहीं देखो सकता। बस एक्सपेक्टेशंस एक नहीं चीज रखनी अच्छा चाहिए। एक्सपेक्टेशन से हमें भक्ति, हाँ हमें देखो एक्सपेक्टेशंस हमेशा वो करती हैं। एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है, मेरी इच्छा है कि मैं करना चाहता हूँ, नहीं हुआ तो दुख मिलेगा। इसलिए हमें ना इक्विपॉइज सिचुएशन में रहना चाहिए। हो गया, अच्छा है, नहीं मिला तो नेक्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और भक्ति का जीवन ऐसा ही है। भक्ति इक्वल रहना सिखाती है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति, आपकी इच्छा आज पूरी हो गई, मान लो भगवान ने आज आपको पूरा करके दे दिया कि अरे मेरा भक्त अरुणांशु मुझसे बहुत इच्छा कर रहा था, चल ये ले। अगली बार भगवान ने आपकी पूरी नहीं करी तो आप क्या होगे, पिछली बार तो करी थी, इस बार नहीं करी तो अब मैं भक्ति छोड़ देता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम सतत युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। यानी भगवान कहते हैं जो उसके पास नहीं है वो उसको प्रदान करता हूँ, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। तो जो नहीं है वो भगवान प्रदान करेंगे, यानी नीड्स को पूरा करेंगे, और जो है उसकी रक्षा करेंगे। अब आप भगवान को जबरदस्ती पीछे पड़ जाओगे, नहीं मेरी मानो, मेरी डिजायर्स पूरी करो, और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, और 90% 99% यही होता है कि वो पूरा नहीं होगा आपका। इसलिए भगवान से वो मांगना चाहिए जो पॉसिबल है, ऐसी चीजें मत मांगो और जो जो आप। आप हाँ, प्रभु जी आप जैसे बोले कि प्रोटेक्ट करेंगे वो चीज को जो चीज नहीं है, तो ये तो स्पिरिचुअल एसेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, मटेरियल तो गया हाथ से। तो फिर मटेरियल मत मांगो। अब आप मान रहे हो कि मटेरियल आपने मांगा कि मुझे ना ये मिल जाए। अब जो आपको, जो काम आपका, एग्जाम्पल के लिए, जस्ट एग्जाम्पल के लिए ना, जो काम आपका एक मारुति वैगनार से चल सकता है, अब आपकी डिजायर है मर्सिडीज पाने की, तो भगवान मर्सिडीज नहीं देंगे। हाँ सिंपल। अब आप सोचो कि और ऊंची डिजायर रख लेता हूँ, प्रभु जी ने बोला है मर्सिडीज और वैगनार को कंपेयर करा है, अब मैं फरारी का रखता हूँ, तो फरारी का होगा तो शायद कोई और मॉडल मिल जाएगा, नया किया तो मिल ही जाएगा। तो अपने ऐसा ना हो डिजायर और बढ़ा ली, क्योंकि जितनी बढ़ाओगे मिलने तो उतना ही वाला है जितना हमने किया है। हाँ वही भगवान है। हमारे को कुछ भी सिचुएशन से भक्ति से नहीं जाने देते हैं, मगर भक्त खुद निकलना चाहता है। भक्ति से फ्रस्ट्रेट होके वो खुद भी जाना चाहता है मैं निकल जाऊं। और जब वो हाँ निकल ये जाता है मेरे ना, साथ तब उसे होता समझ है। आता है कि इससे अच्छा तो मैं भक्ति करते हुए ही सह लेता, वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन थी। वैसे है ना, कैसे मतलब मोटिवेटेड कैसे रह रहा है कि मतलब स्टेबल रह जाए कि और ना जाए बस, कभी कभी बहुत मैंने जो अनस्टेबल हो देखा है जाता ना, है। व्यक्ति स्टेबल तब तक तभी रह सकता है स्टेबल, जब वो सही रूप से नियमों का पालन करता है। अगर वो नियम कैसे हैं, जैसे आज बोला गया, एग्जाम्पल के लिए नियम बोला गया कि भाई आपको भोग लगा के खाना चाहिए। अब व्यक्ति ने सीखा, तो हमने उनको बोला, अब कोई मुझे पूछता है कि शुरुआत में भोग कैसे लगाऊं, उसको एक इंस्ट्रक्शन मिला। आप, अब ये इंस्ट्रक्शंस ऐसा तो नहीं है कि मैं जबरदस्ती अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, उसकी सिचुएशन को देखते हुए मैं उसको ये बात बोल रहा हूँ कि आपको फल फ्रूट का भोग लगाओ, ज्यादा कोई नहीं है। अगर आपके बारे, आपकी चेतना में बार बार अगर पाप जा रहा है, तो कुछ प्रसाद का हिस्सा भी तो आना चाहिए। अब फल आएंगे, एक तरफ से पाप खा रहे हो क्योंकि हॉस्टल है, मजबूरी है, मगर कुछ तो पाप का प्रसाद का कोटा जाए, फ्रूट्स तो खा ही सकता है आदमी। तो जब कुछ जाएगा और कुछ ये आएगा तो बैलेंस रहेगा फिर भी। मगर अगर वो इस साइड को पकड़ेगा ही नहीं, कृपा वाले रास्ते को, भोग को लगाएगा ही नहीं, बोलेगा छोड़ो, पाप 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 इतना बढ़ता जाएगा, तो वो चीज उसको फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जाएगी। समझ रहे हो? हाँ, तो अपने अपने जितने भी नियम है ना, पहले तो हमें पाप करने की प्रवृत्ति से बाहर आना है कि मैं पाप नहीं करूंगा, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन बंद होंगी। जब वो पाप करेगा तो उसकी, यही तो फ्रस्ट्रेशन का कारण ही क्या है, पाप, उसने जो पाप की कर्म किए हैं। तो पहले पाप कर्मों को रोकना है, चाहे इधर से रोको। ये तो मैंने आपको भोग का दिया, चींटी मच्छर मारे हैं, मच्छरों को कट करके मार दिया, पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो कि भाई आप मेरे पास कुछ गोबर का उपलाव मैं जला दूंगा, कुछ पतंजलि का कुछ उपला टाइप लिया है भाई, पहले ही जला दूंगा, खिड़कियां लगा दूंगा, जाली के दरवाजे लगा दूंगा, पहले से प्रिपेयर्ड रहो, मच्छरदानी लगा के सोऊंगा। जब तक पाप करने की प्रवृत्ति बंद नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको तंग करेगी आपकी भक्ति में आपको। तो ये धीरे धीरे, पूरा तरह से बंद नहीं कर सकते, मगर जितना होगा आपको कोशिश करनी चाहिए उसको बंद करो, तब आपकी जो इतनी प्रॉब्लम्स है ना, आपका और मुझे मानसिक कभी कभी कम ऐसा भी रहेगा। लगता है कि
मतलब मेरा ऐसा कभी मैंगो मतलब इतना डेंजरस हो जाता है कि मेरा मन बोलने लगता है, मन मतलब हार्ड हार्ड भी बोलने लगता है, मन छोड़िए हार्ड बोलने लगता है। तो मतलब ऐसा बोलता है कि अगर डिजायर्स पूरा नहीं हुआ तो गए डिजायर्स काम आप सब बढ़ाओ और मत, गए। जितने डिजायर हैं उसको उतना ही रखो, बढ़ाओ मत। आप कंपैरिजन बस की वजह छोटा से मोटा है, डिजायर बढ़ा लेकिन रहे हो। एक हाँ वो नेगेटिविटी रहता है कि एक मतलब बोल तुम बोलते ना कि भक्ति में आने के बाद तुम्हारा कोई डिजायर फुलफिल होगा तो नहीं। ये तो बहुत बड़ी तो ये बात कर चीज रहे हो दिमाग आप। में। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, ये तो बहुत चीज बड़ी बात कर रहे हो। अनुकूलन, है ना, इतनी बड़ी बात, ये तो इतनी इजी नहीं है कि अभी आपकी सारी डिजायर जीरो हो जाए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, शून्य हो गई सारी डिजायर। बहुत बड़ी स्थिति की बात कर रहे हो अभी आप। ये धीरे धीरे होगा। वैशाली माने माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, आ रही है आवाज। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है कि कुरुक्षेत्र मतलब ये युद्ध भूमि थी और हाँ वहां पे बहुत से जान चले गए लोगों की, और हाँ। वहां जिन्होंने कुछ मतलब पाप भी नहीं किया वो कोई उसमें शामिल थे। पाप उन्होंने करा है, मतलब ऐसा नहीं है वो हाथ शामिल नहीं थे। वो उन्होंने करा है। भगवान सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट करते हैं कि सारे पापियों को एक साथ लाए और सबको एक साथ विनाश कर दो सबका। अच्छा, तो मेरा सवाल था कि जहाँ इतने जाने चली गई वो युद्ध युद्ध भूमि, तो उसे पवित्र भूमि कैसे कहते हैं ऐसे? उसे पवित्र भूमि इसलिए कहते हैं, वो इसलिए बोली गई कुरुक्षेत्र में, वहां पे कुरु राजा आए, इसलिए उस नाम, वो उसका कुरुक्षेत्र नाम पड़ा। और बताते हैं वहां पे परशुराम जी आए, तो बहुत सारी उसके पीछे स्टोरी है। वहां पे भगवान कृष्ण भी आए, ब्रजवासी आए, इसलिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि को पवित्र बोला गया। जब ये महाभारत का युद्ध हुआ उससे पहले। अच्छा ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभिमन्यु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु को धन्यवाद करना। हाँ प्रभु जी। यही जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उस तरह का क्या नाम है प्रभु जी, और भगवान से कैसे मिला? आपके पीछे बड़ा शोर आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो? अर्जुन को कैसे? आपके पीछे बहुत शोर है प्रभु प्रभु जी जी। मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ। अच्छा अच्छा। प्रभु जी सर थोड़ा नहीं पूछ रहा था जी, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो रथ मिला था उसका क्या नाम? अर्जुन को जो रथ मिला था, हाँ हाँ वो कैसे मिला था? ये प्रभु जी इसके पीछे स्टोरी है कि कैसे उन्हें सूर्य देव से ये रथ प्राप्त हुआ था, वो फिर कभी बताएंगे, है ना। अच्छा हाँ तो जी अगर मतलब कि मेरा दूसरा ही क्वेश्चन था। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में एक बार शॉर्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा। तो और कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी हम एंड करते हैं, सबको अनम्यूट करके। नेक्स्ट क्लास होगी कल 5:30 PM पे, जो रहेगा लाइफ आफ्टर डेथ। टॉपिक यही है क्योंकि किसी का 13वीं के बाद का प्रोग्राम है, इसका टॉपिक है लाइफ आफ्टर डेथ, कि क्या मरने के बाद भी जिंदगी होती है। कल किसी का प्रोग्राम है हाउस का उत्तम नगर में, तो जो दिल्ली में रहता है वो ज्वाइन कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवद गीता की जय, राम श्रील राम राम हरे प्रभुपाद हरे। की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरि बोल। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे राम हरे राम।